जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है फिर से डाइस को देखेंगे। और इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, डाइस नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसे खोल के पहले उस वीडियोज को देख लीजिए, देन आफ्टर इसमें आइए, जिससे कि आपको कंटिन्यूटी तब जाके समझ में आएगा कि पहले क्या सीखे थे, क्योंकि उस क्लास वाले कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का। उसमें मैंने जो है दो तरह के डाइस के बारे में बताया था। एक तो सिंपल डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। दोनों को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाके पहले उसको फास्ट में देख लीजिए, देन आफ्टर इस वीडियोस को देखिए। आप यदि शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको कभी भी कहीं भी फिर से डाइस नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि जब उसमें था कि सिंगल सिंगल डाइस दिया रहेगा आपको, ठीक है। और इसमें है कि जब एक ही डाइस के दो स्थिति दिया हो, ठीक है। जैसे सपोज कि ये डाइस है, ये डाइस है, आपको जो है आप जो है इस एंगल से देख रहे हैं तो आपको ये व्यू और ये व्यू दिखेगा। यदि आप इधर से देखते हैं तो ये और इसके जो पीछे वाला वो दिखेगा। तो उसी तरह से एक ही डाइस की दो स्थिति, दो साइड से यदि देखते हैं, क्योंकि डाइस जो होता है 3 डायमेंशनल, 3 बीमीय पिक्चर होता है, ठीक है। जिस एंगल से, जिस साइड से देखेंगे उस साइड के अंक आपको दिखाई देगा। तो एक ही डाइस की देखिए दो स्थिति दिया हुआ है। एक पे क्या है कि 2, 4, 6 और दूसरे पे 2, 3 और 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह के सवाल आता है तो फिर आप जो है किस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए जैसे सपोज कि यही आपको दिया हुआ रहेगा। इसमें क्या है कि देखिए दो डाइस है, एक पे 2, 4, 6 है, दूसरे पे 5, 2 और 3 है, ठीक है। इसमें जो है इस तरह के यदि डाइस दिया रहे और आपसे पूछे कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, इस तरह से सवाल आपको पूछेगा कि यदि एक फेस पे 6 है तो इसके अपोजिट वाले, इसके जो विपरीत है उस पे क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें 2-3 कंडीशन है, उसको ध्यान से देख लीजिए। यदि 2 स्थिति दिया हो और उसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, देखिए इसमें 2, 4 और 6 है। इसमें क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, इसमें 5 है, 2 है, 3 है। तो इसमें देखिए ये वाला 2, ये वाला 2 दोनों में कॉमन है। यदि कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है, केस फर्स्ट में है, ठीक है, कि यदि आपका कोई एक नंबर कॉमन हो तब क्या करना है आपको कि जो नंबर कॉमन है वहाँ से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, दक्षिणावर्त एक होता है, वामावर्त एक होता है दक्षिणावर्त, अर्थात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट होना है और रास्ते में जो भी नंबर आएगा उसको लिखते हुए चले जाना है। कि सपोज यहाँ पे 2 को लिए, हाँ, ए में, देन आफ्टर 4 है, 6 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। फिर बी से, फिर उसी नंबर से जो नंबर कॉमन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर से 2 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। 2 के बाद क्या है आपका 5 है, 5 के बाद 3 है, अर्थात 5 है, 3 है। अब ये तो कॉमन है। अब यहाँ पे जो भी नंबर आया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, अर्थात 4 के अपोजिट आपका 5 होगा और 6 के अपोजिट आपका 3 होगा। अब यही पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा या 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा या 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के यदि कोई एक नंबर कॉमन हो, एक ही डाइस के 2 स्थिति दिया हो, 2 फिगर दिया हो और दोनों में यदि कोई एक नंबर कॉमन हो तो उस नंबर को लेके हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। रास्ते में जो भी नंबर आएगा उसको लिखते हुए चल जाएंगे। जैसे 2, 2, 4 और 6 इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। इसमें भी जहाँ से जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट होंगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपोजिट यदि 2 स्थिति दिया हो, कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में, सेकेंड टाइप में क्या है आपका, उसमें कोई एक नंबर कॉमन था, यदि कोई 2 नंबर कॉमन हो, ठीक है, 2 नंबर कॉमन हो, ठीक है, अर्थात संख्या में 2। जैसे ये दोनों को कंडीशन देख लीजिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यदि एक ही डाइस के 2 स्थिति दिया हो, 2 फिगर दिया हो और उसमें कोई 2 नंबर कॉमन हो तो तीसरा जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। हमेशा अपोजिट ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के अपोजिट 4 होगा, जो कि मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तीसरा है कि ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 है, इस पे 5 3 1 है। यदि ऐसा स्थिति आ जाए तो पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज का कंडीशन क्या था आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज का कंडीशन था कि जो एडजेसेंट साइड है अर्थात पास पास वाला, जो पास वाला है वही दिखेगा, अपोजिट वाला तो दिखेगा नहीं। तो 6 देखिए, 6 और 2 का सम देखेंगे, क्या 7 आता है? नहीं आता है। 6 और 4 7 आता है? नहीं। 4 और 6 7 आता है। अर्थात जो संलग्न साइड है, सतह है, उसका सम जो है 7 नहीं आना चाहिए। ये है संलग्न, 7 नहीं आना चाहिए। और अपोजिट वाला तब क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। हाँ, तो इसके अपोजिट तो दिखता नहीं है। हाँ, यदि संलग्न भुजा के सतह के संलग्न सतह के नंबर का सम दोनों में, ये सबको एक एक करके जोड़ेंगे, जैसे 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 होगा, अर्थात किसी में भी 7 नहीं होता। अर्थात ये क्या है? स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में तब क्या करेंगे कि सभी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि अपोजिट का सम जो है हमेशा 7 होता है स्टैंडर्डाइज में, ये देख लीजिए अपोजिट, ठीक है। अपोजिट का सम जो है 7 होता है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। देखिए दोनों को जोड़िए, 5 और 2 7, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 1 के अपोजिट 6 होगा। 3 के अपोजिट 4 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो है 7 होगा। और स्टैंडर्डाइज का कंडीशन ही है कि अपोजिट सतह का जोड़ जो है हमेशा 7 होता है, और संलग्न अर्थात एडजेसेंट सतह के नंबर का सम जो है 7 नहीं होता है, तभी स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्डाइज वाला केस लगा देंगे यदि कोई भी सतह कॉमन नहीं हो तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। ये सपोज एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया हूँ, एक एग्जाम्पल लिया हूँ। अब इसमें क्या है कि आपको देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 5 के अपोजिट क्या है। देखिए 5 के अपोजिट क्या है, तो पहले दोनों को ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए क्या है? 6 4 और 3 है। इसमें 2 5 और 6 हैं। तो दोनों में देखेंगे पहले पहला केस कि कितना नंबर कॉमन है, तो देख रहे हैं कि एक ही नंबर कॉमन है, तो पहला कंडीशन लगा देंगे। बस दोनों में 6 लिखेंगे। 6 के बाद से हम लोग क्लॉक वाइज घूमेंगे। रास्ते में 3 और 4 आता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इसमें भी 6 से स्टार्ट करेंगे और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो क्या है? 2 है, 5 है। तो बस यहाँ पे 3 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 5। यहाँ 5 का अपोजिट पूछ रहा था, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा आपका। देख लीजिए 5 का अपोजिट क्या है? 4 है आपका। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन। इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि आप पहले से इस तरह का कंडीशन यदि नहीं जानते होंगे तो ये सवाल नहीं बना सकते, जबकि बिल्कुल ईजी है। मैंने पहले ही कहा था कि डाइस से कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आता है, बट एक बार आपको हर एक टाइप जो है पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं बिल्कुल सेकेंडों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि यदि डाइस का जो है 3 या 4 स्थिति दिया हो, एक ही डाइस का, हाँ, चारों साइड से देखेगा तो अलग अलग जो है नंबर दिखाई देगा। 3 और 4 स्थिति आपको सवाल में दिया रहेगा। 3 4 जैसे ऐसे आपको जो है बना हुआ रहेगा, 3 3, और सभी पे कुछ ना कुछ नंबर रहेगा। हाँ, 3 3 डाइस रहेगा, ठीक है, और सब पे कुछ ना कुछ नंबर रहेगा। तब जाके पूछेगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। सपोज कि यही सवाल है, इसमें देख लीजिए कि कितना है? 3, A B और C, 3 डाइस है, एक ही डाइस का 3 स्थिति है। यहाँ पे पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा और 5 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें, इस दोनों में देखते हैं। तो इस दोनों में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इस दोनों में 1 है 4 है, इसमें भी 1 है 4 है। अर्थात यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इस दोनों में 2 नंबर कॉमन है, तो जो बचा हुआ है एक दूसरे के अपोजिट होगा। अर्थात 5 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। दूसरा जो केस था, ठीक है, वो वाला अप्लाई करेंगे। एक नंबर होता तो फिर क्लॉकवाइज में हम लोग लिखते, लेकिन यदि 2 नंबर कॉमन हो, जो शेष बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 1 हो गया। अब पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा। हाँ, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो अब देखिए ए और सी में, ए और सी को ध्यान से देखिए। इसी तरह से आपको देखना है एक दूसरे को। ए और सी में देखते हैं क्या कि इसमें 5 1 4 है, इसमें 5 3 2 है, अर्थात दोनों में 5 कॉमन है।
तो हम लोग 5 को लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। एक कॉमन रहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं, 1 और 4, ठीक है। देन आफ्टर इसमें भी 5 को लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 और 2। अब किसके अपोजिट पूछा है? 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट आपका क्या है? 1 है, अर्थात इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल सेकंड में आंसर दे सकते हैं एकदम। आप जो है कंटिन्यू बने रहिए, कोई भी टाइप नहीं बचेगा जो कि आपको डाइस से सवाल नहीं बने। हाँ, और एक बार कहना चाहेंगे कि यदि प्लीज़ हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जो है एक बार जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा न्यू है और आप लोग की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे और अपना जो है ये कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिसमें कि आपका कुछ नहीं जाएगा, बस सब्सक्राइब करके रख लेना है। हमेशा कुछ ना कुछ आपको इससे मदद मिलेगा। चलिए, तो अब देखते हैं कि 4 डाइस का कंडीशन दिया रहे, 4 डाइस रहे और यहाँ पे देखिए इसमें है कुछ भी पूछ सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको वो जो 2 केस सीखे हैं उसी से हो जाएगा। देन आफ्टर बी की निचली सतह पर क्या होगा? डाइस बी ये है, बी के ऊपर पे 2 है तो निचले पे क्या होगा? तो अब देख लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए। जैसे सपोज आप किसको लीजिएगा? आप इसी दोनों को लीजिए, ए और बी को लीजिए। ए और बी में देखिए क्या क्या कॉमन है। इसमें 5 है, 4 है, इसमें भी 5 है, 4 है, अर्थात 2 चीज़ ए और बी में जो है देखिए 5 और 4, 5 और 4 दोनों कॉमन है, अर्थात जो बचा वही उसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पे 1 के अपोजिट 2 होगा। तब पूछा था कि बी के निचली, बी के ऊपर पे 2 है तो 2 के नीचे में क्या होगा? 1 होगा। इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 डाइस रहे या कितना भी डाइस रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी पूछे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कि आपको पूछ दे कि 6 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप सी और डी में ले लीजिए। सी और डी में देख लीजिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को लिखेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 और 1 लिख दिए। देन आफ्टर फिर से 3 लिखेंगे, 5 और 2 लिख दिए। देखिए 6 के अपोजिट क्या आया? 5 आया। और एक ही डाइस है, डाइस एक ही है और देखने का एंगल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे फिर से देखिए 1 के अपोजिट 2 आया, जो कि ए और बी से भी आया था मेरा, और यहाँ से भी आ गया 1 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 5। कुछ भी पूछे, अब हमसे कुछ भी पूछे वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अगर जहाँ पे नंबर दिया रहे वहाँ पे आपको, हाँ, जैसे सपोज कि ये आपका डाइस है, ठीक है, ये आपका डाइस है, इस पे अंक नहीं देके कोई चिन्ह दे देगा। सपोज कि इस पे आपको दे दिया ट्रायंगल और इस पे दे दिया हंस दे दिया और इस पे एड दे दिया, इस तरह से देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नंबर का यूज़ करते थे वैसे ही आप साइन का यूज़ कीजिए, हो सके तो आपको नंबर दे दे, ठीक है, इस तरह से। हाँ, और अक्षर भी दे दे ABCD XYZ कुछ भी, और या रंग दे दे कि एक पे रेड है, ब्लू है, येलो है, ब्राउन है, कुछ भी, ठीक है। तो आपको सेम वही अप्लाई करना है। जैसे देख लीजिए आपको कि सपोज यही सवाल है, ठीक है, इसमें पूछता है कि @ के अपोजिट क्या होगा। तो इस दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन क्या है? यदि कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो चेक करेंगे स्टैंडर्डाइज, और उस तरह का जब भी रहेगा तो उसमें ये चिन्ह नहीं रहेगा, तब नंबर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडजेसेंट का साथ होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल है तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे और आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है, हाँ, चलते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं @ और यहाँ पे है स्क्वायर। देन आफ्टर फिर से ट्रायंगल को लिए, उसके बाद क्या है? x है और यहाँ पे डॉलर है, ठीक है। इस तरह से घूम जाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब @ के अपोजिट पूछा था, @ के अपोजिट क्या है? x आया, अर्थात इसका आंसर x होगा। बिल्कुल भी चक्कर नहीं लेना है इस तरह के सवाल में। यदि आप पहले से नहीं देखे हुए रहते हैं तो दिमाग घूम के रह जाएगा, आप गलत ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आपका पासे की प्रसारित सतहें, अर्थात ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस आएगा आपका। ओपन डाइस में क्या करेंगे कि डाइस जो है आपको खुला हुआ डाइस, जैसे सपोज कोई डाइस है उसको खोलेंगे तो अलग अलग शेप में इस तरह से यदि आता, इसको फिर से मोड़ेंगे तो देखिए ये इधर से जो है इधर से सटेगा, ये इधर से, ये इधर से, और 6 उसके ऊपर पे 3
3 जो है नीचे आ जाएगा, ये 3, और 6 जो है ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 5 साइड बनेगा और ये जो 6 है ये ऊपर पे आके ढक देगा। तो इस तरह का यदि ओपन डाइस अलग अलग तरह से दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, इसमें हमेशा देखिए 1 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख रहे हैं, या तो ऐसे लिखिए 1 का अपोजिट क्या है, ऐसे, या तो ऐसे, या तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको देखने में आसान रहेगा। ठीक है, 1 के अपोजिट जो है जस्ट एक बाद वाला 3 को छोड़ देंगे, 1 के अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6, और ये जो साइड में दिया रहे तो 2 का अपोजिट 4 होता है। इस तरह से पहले लिखने सीख जाइए, तब जाके बताएंगे इसमें सवाल किस तरह आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से यदि ओपन किया हुआ डाइस रहे तो इसमें जो है m के अपोजिट, एक छोड़ के, m के बाद क्या है, यहाँ थीटा है, m के अपोजिट में थीटा होगा, और डॉलर के अपोजिट में, डॉलर यहाँ पे है तो इसके एक छोड़ के, ठीक है, डॉलर के अपोजिट में हैज़ होगा। देन आफ्टर ये जो बचे, ठीक है, एन के अपोजिट में हमेशा स्टार होगा। इस तरह से एन के अपोजिट में ये स्टार होगा। चलिए आगे देखते हैं, पहले लिखने सीख जाइए, देन आफ्टर देखेंगे इसमें सवाल किस तरह आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख के बताइए, 5 के अपोजिट 4 होगा, एक छोड़ के, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 8 के अपोजिट क्या होगा, 8 के अपोजिट यहाँ पे जो भी नंबर है, ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं है, मिसिंग है, तो आप कुछ भी दे दीजिए, आप यहाँ पे आप 2 दे दीजिए। ठीक है, तो 8 के अपोजिट 2 होगा और 1 के अपोजिट 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पहले लिखने सीख जाइए। 3 के अपोजिट 4, देखिए 3 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 8, हमेशा 1 के अपोजिट 8। ठीक है, जो सीधे में हो एक छोड़ के और जो साइड में हो वो एक दूसरे के अपोजिट बनता है। देन आफ्टर ये है 5वां, इस तरह से यदि ओपन डाइस रहे तो 1 के अपोजिट 3 होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 6 होगा, 4 के अपोजिट 6 होगा, जो बचा 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5। ठीक है, आई होप कि अब आप लिख देंगे। अब इस तरह का यदि रहा तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो 1 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, उसके बाद 2 का अपोजिट, देखिए 2 का अपोजिट जो होगा, अब एक फिगर बना लीजिए, 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट देखिए, अब ये जो ट्रेंगल है ऊपर जाके ये मिलके एक स्क्वायर बनाएगा, तो एक साइड यहाँ पे सर्कल ले लीजिए, यहाँ पे ट्रेंगल आएगा, और ये ऊपर पे जो है इस साइड से x आएगा और इस साइड से स्क्वायर आएगा, अर्थात ये कंडीशन 2 के अपोजिट ये फिगर आएगा, ये फिगर। तो इस तीनों में देखिए कौन सा ये फिगर आता है, तो इसमें कौन सा देखते हैं, ये नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, तो ये फिगर बनेगा, देख लीजिए इसी से मैच करता है, अर्थात 2 के अपोजिट ये फिगर आएगा। अब कुछ भी दे, किसी भी तरह का दे, आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नेमिंग दे दीजिए, इसमें दे दीजिए आप x, इसमें x दे दीजिए, इसमें y दे दीजिए, इसमें z दे दीजिए, और इसमें कुछ भी थीटा दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए x के अपोजिट जो होगा आपका क्या होगा, z होगा, और सॉरी हाँ, और y के अपोजिट जो है आपका थीटा होगा। देन आफ्टर आपका ये जो बनेगा, अर्थात a प्लस बी जुट के, a प्लस बी के अपोजिट है c प्लस डी होगा। ठीक है, इस तरह के यदि सवाल आपको आता है तो चलिए इसमें देख लीजिए आपका। ठीक है, देखिए 1 के अपोजिट जो है, 1 का अपोजिट जो है 3 होगा, यहाँ पे लिख दिए हैं, और 5 के अपोजिट जो है 4 होगा, ये लिख दिए हैं। देन आफ्टर 2 के अपोजिट देखिए ये जाके इधर आएगा, ये जब जुटेगा तो देखिए B और D एक दूसरे के डायगोनल। ठीक है, देखिए B और D एक दूसरे के डायगोनल, और C और देखिए ना ये इस साइड है तो ये इस साइड है, तो अपोजिट बनेगा। देखिए तो A और C एक दूसरे के डायगोनल में इस तरह से ऊपर जाएगा तो इस तरह का व्यू आपको दिखेगा, अर्थात 2 के अपोजिट इस तरह का फिगर आएगा। ठीक है, इस तरह का ओपन डाइस दे देगा, और देन आफ्टर पूछेगा 2 के अपोजिट, और इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा इसी तरह के स्क्वायर में। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो चलिए अब देखते हैं इसमें सवाल कैसे आता है। देखिए इस तरह के सवाल में इस तरह से आपको एक ओपन डाइस का फिगर दिया रहेगा, और इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा A B C D, जिसमें कि एक एक डाइस बना रहेगा और उस पर यही सारे नंबर दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आप लिखने सीख गए, तो यहाँ पे एक बार लिख के दिखाते हैं आपको।
यहाँ पे देख लीजिए एन के अपोजिट क्या होगा, एन के अपोजिट हैज़ है, ठीक है। और देन आफ्टर एम के अपोजिट आपका क्या है, डॉलर है, और स्टार के अपोजिट क्या है, थीटा है, ठीक है। ये चीज़ लिख लिए। देन आफ्टर देखिए जो अपोजिट है, जैसे एन के अपोजिट हैज़ है तो हमको या तो एन दिखेगा या तो हैज़ दिखेगा। किसी भी एंगल से देखेंगे तो अपोजिट वाला नहीं दिखेगा। तो जिस यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि कौन सा डाइस इसमें नहीं बनाया जा सकता है, बनाया नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वही डाइस नहीं बनाया जा सकता है जिस पे कि अपोजिट सतह दिखाई देता हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि यदि ऊपर पे 2 है और ऊपर से देखेंगे तो नीचे में 3 है तो 3 नहीं दिखाई देगा। यदि किसी डाइस पे 2 और 3 दिख रहा है और एक दूसरे का अपोजिट है, अर्थात वो डाइस सही नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। जैसे देख लीजिए एक पे एन है, दूसरे पे हैज़ है, हाँ, तो अर्थात एन और हैज़ एक साथ नहीं रहना चाहिए। किसी में एन और हैज़ है, देखिए एन इसमें जो है हैज़ है तो एन नहीं है, श्योर ये सही है। क्यों? क्योंकि ऊपर पे हैज़ है, सॉरी ऊपर पे हैज़ है तो नीचे एन होगा, तो एन नहीं दिख रहा, अर्थात ये सही है। अब देखिए एम है और नीचे में डॉलर है, तो जिस पे एम हो उसमें डॉलर नहीं हो, तो ये बनाया जा सकता है। अब देखिए इस पे क्या है, ऊपर पे स्टार है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें हैज़ है तो हैज़ के अपोजिट एन है, तो एन नहीं होना चाहिए, तो एन नहीं है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए एम है तो एम के अपोजिट क्या है, डॉलर है, ठीक है। तो अपोजिट वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट वाला नहीं दिखे, एम दिख रहा है, अर्थात इस डाइस में अब डॉलर नहीं होना चाहिए, डॉलर नहीं है, ठीक है। हैज़ के अपोजिट थीटा है, तो इसमें अब थीटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो कि तीनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, अर्थात ये बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए स्टार है, स्टार के अपोजिट में थीटा है, जो कि थीटा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टार के अपोजिट में थीटा है। यहाँ पे दिख रहा है एडजेसेंट में, संलग्न सतह में, यहाँ पे थीटा होता तो स्टार नहीं, स्टार होता थीटा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात ये नहीं बनाया जा सकता। यही आपका सही होगा, ये नहीं बनाया जा सकता। अपोजिट वाला कभी भी एक साथ नहीं देखेगा। ये सब में देख लीजिए, एन है तो एन के अपोजिट हैज़ है, तो हैज़ इसमें नहीं होगा, तो नहीं है। एम है तो एम के अपोजिट डॉलर है, तो एम है तो डॉलर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। थीटा है तो स्टार नहीं होना चाहिए, यदि थीटा है तो स्टार नहीं होना चाहिए, थीटा है तो इसमें स्टार नहीं है, अर्थात ये बनाया जा सकता है, ठीक है। इस ओपन डाइस से ये बनाया जा सकता है, क्योंकि अपोजिट वाला नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए थीटा और स्टार एक दूसरे के अपोजिट है ओपन डाइस के अनुसार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अपोजिट वाला आपको दिखे, ठीक है। अर्थात ऑप्शन आपका डी होगा। आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। और यदि नहीं समझे हैं तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ लाएंगे हम आगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो है बहुत सारा इस पर बेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे हम लोग, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक बार और बताते हैं, यहाँ पे हैज़ है तो देखेंगे हैज़ के अपोजिट एन है, तो इसमें अब एन नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, सही है ये। उसके बाद स्टार है तो स्टार के अपोजिट क्या है, थीटा है, थीटा इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं है। डॉलर है तो डॉलर के अपोजिट एम है, तो एम इस फिगर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट वाला नहीं होना चाहिए, अपोजिट वाला दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यदि दिखेगा तो वो इनवैलिड डाइस होगा, ठीक है। अर्थात इसमें बोल रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता, तो ये तीनों बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सारे फुलफिल कंडीशन कर रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे डाइस से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।